हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बहुत ही अच्छे गर्मियों के पौधे के बारे में बताने वाली हूँ। देख के तो आप समझ ही गए होंगे, इसे बोलते हैं पोर्टुलका। पोर्टुलका 9 o'clock, गुलदुपहरी, ऐसे नामों से इसको जाना जाता है। इस पर बहुत ही कलरफुल फूल खिलते हैं और बहुत ही जल्दी ये कटिंग से लग जाता है। इसके फूल कई कलरों में खिलते हैं और ये सीड्स से भी लगता है, कटिंग से भी लगता है। सीड्स से जो लगता है वो हाइब्रिड होता है और उसमें बहुत सारे सीड्स बनते हैं और जहाँ तहाँ गिर के वो ग्रो हो जाते हैं। तो आप इसको सर्दी, गर्मी, बरसात सभी मौसम में सेव करके रख सकते हैं। बस गर्मियों में इस पे फूल खिलते हैं। जितनी ज़्यादा गर्मी इसको मिलेगी उतने ज़्यादा इस पे फूल खिलते हैं। ये बहुत ही हार्डी पौधा है। आपके गार्डन में एक बार आने के बाद ये कहीं नहीं जाता है। आप नर्सरी से ये वाला पौधा ला सकते हैं, लेकिन नर्सरी से जब आप लाएंगे तो आपको उस पर ढेरों फूल खिले हुए नज़र आएंगे। तो वो केमिकल खाद देते हैं, नर्सरी वाले जो होते हैं केमिकल खाद देते हैं, जिससे उस पर ढेरों फूल खिलते हैं। अभी इतनी गर्मियाँ नहीं आई हैं तब भी उनके पौधे जो होते हैं फूलों से लदे रहते हैं। तो मेरी जानकारी ये है कि आप जब भी उन पौधों को लाएँ तो उनको ज़्यादा खाद पानी ना दें, क्योंकि वो पहले ही एक्स्ट्रा खाद पानी के कारण ग्रो हो रखे हैं, फूल खिला रहे हैं, और उनसे ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें। आप उनको लाके नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा दीजिए और बेस्ट फ्लावरिंग का आनंद लीजिए। मैंने इन पौधों को सीड से और कटिंग से ही लगाया है और मैं इनमें कोई खाद पानी नहीं देती हूँ, एक्स्ट्रा खाद नहीं देती हूँ। मैं सिर्फ किचन के कूड़े पे ही इसको रख देती हूँ पौधे को। जब तक निकाल के किचन के कूड़े पे रख देती हूँ और ये वहीं पे ही ग्रोथ लेके वहीं से खाद ले लेता है। जब भी कोई इन पौधों में केमिकल खाद का यूज़ करता है तो ये पौधे फूल तो अच्छा देते हैं, लेकिन उसके बाद ये पौधे डल होने लगते हैं। तो आप जहाँ तक हो सके इनमें केमिकल ना दें और नर्सरी से पौधे लाने के बाद भी नॉर्मल मिट्टी में ही लगाएं। उनको ज़्यादा खाद पानी ना दें। इन्हें ज़्यादा खाद पानी पसंद नहीं है, बस इन्हें धूप ही पसंद है। आप चाहें तो इन्हें चाय पत्ती का या कॉफ़ी का पानी दे सकते हैं। इनकी कटिंग्स लगाना बहुत ही आसान है। ऊपर की एक छोटी सी डंडी तोड़ के और यहाँ से 2-3 पत्तियाँ हटा के यहाँ से ही से ऐसे मिट्टी में दबा देंगे तो ये वहीं से पौधा ग्रो हो जाएगा। इसकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है, बस इसकी कटिंग्स ऐसे लगाते रहे। हाइब्रिड की भी और देसी की भी, दोनों की कटिंग लग जाती है। हाइब्रिड जो पौधा होता है सर्दियों में सूख जाता है, लेकिन वो बहुत सारे सीड्स गर्मियों में बनाता है और गर्मियाँ आने पर वो खुद ही सीड से ग्रो हो जाता है। तो इनके सीड्स भी बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है और कटिंग्स भी आप जब तक लगाते रहें, जब भी आपको लगे कि आपका पौधा लैगी हो रहा है तो आप कटिंग्स लगाते रहें। और आप बांट भी सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि ये बहुत ही कलरफुल और फूल वाला पौधा है, बहुत ही अच्छे घास की तरह बढ़ता है ये। इसकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, बस मिट्टी में इसकी कटिंग्स लगाने से ये अपने आप फैलता रहता है। और जब तक इसकी कटिंग्स लगाते रहें, हाइब्रिड हो चाहे देसी हो, उसकी कटिंग्स आप लगा सकते हैं हमेशा। देसी की कटिंग्स आप सर्दियों में भी लगा सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड की कटिंग्स आप गर्मियों में ही लगाएंगे, क्योंकि सर्दियों में देसी जो पौधा होता है, हाइब्रिड जो पौधा होता है वो सूख जाता है। तो हाइब्रिड के सीड्स ग्रो होते हैं, नेक्स्ट टाइम अपने आप ही सीड्स गिर जाते हैं, क्योंकि हाइब्रिड जो पौधा होता है बहुत अच्छे सीड्स बनाता है और जब तक वो अपने आप ही उग जाता है। बस उस टोकरी को जिसमें हाइब्रिड पौधा आपने लगाया हुआ है, उस टोकरी को आप डिस्टर्ब ना करें और एक साइड में रख दें। गर्मियाँ आने पर वो सीड्स खुद ही ग्रो हो जाते हैं। मैं आपको अपने बचपन की एक कहानी बताती हूँ जो इसी पौधे से रिलेटेड है। एक बार मेरी मम्मी बहुत सारी कटिंग्स लेके आई और मेरी दीदी और मेरे बीच में वो आधी आधी कटिंग्स दे के बोल दिया है कि इस पौधे को लगा दो। तो मेरी दीदी ने और मैंने दोनों ने इस पौधे की कटिंग्स लगा दी, लेकिन दीदी मेरी ज़्यादा केयर करती थी तो वो पानी वगैरह देती रहती थी टाइम पे, और मैं लापरवाह थी उस टाइम पे। मेरे को इतनी गार्डनिंग का शौक़ नहीं था, या जो भी आप समझ सकते हो, लापरवाह थी या बचपना था। तो मैंने उस पौधे में पानी नहीं दिया और वो सूख गया, ख़राब हो गया, मतलब उसमें फूल नहीं खिले। तो मेरी मम्मी ने मेरी बड़ी बहन की बहुत बड़ाई की कि भाई उसने तो इतनी अच्छी कटिंग्स लगाई और पानी दी, केयर करे, वो कितनी अच्छी बच्ची है। तो मेरे को ये बात बहुत बुरी लगी। तो मैंने
अपनी बड़ी बहन की कटिंग्स को उखाड़ के वापस मिट्टी में दबा दिया। गुस्से में सोच लो चाहे नादानी में सोच लो, लेकिन मैंने ये सब करने के बाद अपनी मम्मी को बता भी दिया कि मम्मी आपने मेरे से ऐसे बोला, इसलिए मैंने दीदी के साथ ऐसा कर दिया है। तो डांट तो पड़ी लेकिन मार नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने सच्चाई बोल दी कि मेरे को गुस्सा आ गया और मैंने ये गलत काम किया है। तो हाइब्रिड हो चाहे देसी हो, अगर आप अपनी फ्रेंड्स के वहाँ पे ये पौधा देखते हैं तो इसकी कटिंग्स लाके अपने गार्डन में ग्रो कीजिए। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।